बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, इस वीडियो में हम तीन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी के जो केसेस हैं, उन केसेस की अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे कि कब कौन सा केस फिक्स है और किस केस में क्या हो सकता है आइंदा जो है वो चंद रोज़ में। इन जो 190 मिलियन पाउंड केस है और तोशाखाना 2 केस है, इसका मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्या बुशरा बीबी की जो है वो इसमें जमानत हो सकेगी, इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। एक और दूसरा हमारा मौजू होगा जस्टिस बाबर सत्तार। उन्होंने बड़ा एक गैर मामूली ऑर्डर जो है वो जारी किया है और ये लापता अफराद केसेस के हवाले से अपनी नोयत का एक मुनफरिद ऑर्डर है। इसके असरात क्या होंगे और दूसरी जानिब आर्टिकल 199 में जो जवाब मामला किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे कि तरमीम क्यों की जा रही है। ये इस किस्म के ऑर्डर्स को रोकने के लिए ही तरमीम जो है वो बुनियादी तौर पर की जा रही है। और तीसरा हमारा मौजू होगा जो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स हैं और इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल पिछले 2 माह से गैर फाल पड़े हुए हैं, बल्कि पंजाब के तो 2 माह से ज्यादा अरसा हो गया और इस्लामाबाद का 2 माह से गैर फाल पड़ा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? 8 फरवरी इलेक्शन पर सवालात उठते हैं, मुबैना धांधली के इल्जाम लगते हैं, इलेक्शन पटिशंस आती हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स गैर फाल पड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो पंजाब में इलेक्शन पटिशंस और इलेक्शन ट्रिब्यूनल गैर फाल पड़े हुए। जिम्मेदार कौन है? एक स्टे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। इस पे जो है वो तफसील के साथ तीनों मौजूआत पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं तोशाखाना 2 केस। ये केस जो है वो 9 सितंबर को एहतसाब अदालत ने स्पेशल जज सेंट्रल को भेजा कि 10 सितंबर को समाअत होगी। 10 सितंबर को सुबह 9 बजे हम पहुंचे तो पता चला अमजद रांझा जो स्पेशल जज सेंट्रल 1 है वो मौजूद नहीं है, छुट्टी पे चले गए 1 हफ्ते के लिए। बाद में पता चला उन्होंने कहा है कि मुझे वापस रिपेट्रिएट कर दें। कहां पे? लाहौर जुडिशरी, मतलब लाहौर हाई कोर्ट से आए हुए इस्लामाबाद के जजेस हैं। तो ये एक अजीब सा मामला सामने आ गया। लेकिन उसी रोज को 10 सितंबर को जज मयूं दिलावर, क्योंकि ड्यूटी जज थे, स्पेशल जज सेंट्रल 2 है, सलमान सफदर उनके पास जाते हैं। उन्होंने कहा मैं केस नहीं सुनूंगा, ना खोलूंगा फाइल, आपका केस 16 सितंबर के लिए रख रहा हूं और 16 सितंबर को नया जो स्पेशल जज सेंट्रल 1 है वो आकर सुनेंगे। वही उनके पास आपका केस लगा है, मैं ड्यूटी जज हूं, मैं डेट डाल रहा हूं और प्रोडक्शन ऑर्डर कर रहा हूं। तो मामला कुछ यूं हुआ कि 1 या 2 दिन गुजरे, पता चला जी अमजद रांझा साहब ने खत लिख दिया है और उनकी जगह शाहरुख अर्जमन साहब जो है वो उनको लगा दिया गया है, जो सेशन जज है स्पेशल जज सेंट्रल 1, और वो इमरान खान का तोशाखाना 2, इमरान खान और बुशरा बीबी का सुनेंगे। और वो FIA का केस है, FIA ने दूसरी तरफ JIT भी बना दी। तो शाहरुख अर्जमन साहब के हवाले से मैंने आपको बताया था कि 29 मई को उन्होंने एक फैसला देना था इद्दत केस का, और अचानक खावर मानिका ने एतराज किया और एतराज उन्होंने मान लिया, अगरचे उनकी एतराज की दरखास्त खावर मानिका की वो खारिज कर चुके थे और खावर मानिका ने हाई कोर्ट में जाना था। तो एक नई प्रेसिडेंट बनी कि एक दरखास्त गुजार की दरखास्त पहले खारिज की जा चुकी है एतराज की, और अदालत जो है वो 29 मई को उन्होंने फैसला नहीं सुनाया। मतलब 3 फरवरी को फैसला हुआ था इद्दत केस का ट्रायल कोर्ट से, उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में 29 मई तक मामला चला गया और दरमियान में ईद भी आई। उन्होंने इंटरम जो सजा मुअत्तली की दरखास्त थी उसको भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपील के साथ ही डिसाइड कर देंगे। फिर एन 2.5 महीने बाद 29 मई को उन्होंने रिक्यूज कर लिया, केस ट्रांसफर करा दिया और हाईकोर्ट को लिखा केस ट्रांसफर कर दें। केस ट्रांसफर हुआ और अगले मामला आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये शाहरुख अर्जमन साहब आए। अब 16 सितंबर से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी पहुंच गए हाईकोर्ट में। उन्होंने हाईकोर्ट को जाकर बताया जस्टिस मियां गुल हसन और अज़ेब को कल कि हमारे साथ तो ये हुआ है, ये कहानी जो मैंने आपको बताई है सारी उन्होंने हाईकोर्ट के सामने रखी। सलमान सफदर साहब ने उन्होंने कहा है कि पहले भी 2.5 माह लगे, 2.5 माह बाद जो है वो पता चला जी वो तो रिक्यूज कर गए हैं, तो फैसला महफूज था। तो अब हम उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि बुशरा बीबी बिहाइंड द बार है और जो पहली प्रोसिक्यूशन एजेंसी थी उससे केस दूसरी में ट्रांसफर हो गया है और दूसरी अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको जो है वो प्रोब करेगी और उसके बाद जो है वो फर्दर उस पर ट्रायल होगा। तो इसलिए बुशरा बीबी को जमानत मिलनी चाहिए और उसका जो है वो जेल में रहना बनता नहीं है। तो ये चीज कल जस्टिस मियां गुल हसन और अज़ेब उनके सामने उन्होंने रखी। सारी जो तारीखें हैं 9, 10, 11, 9, 10 को और 16 को क्या हुआ, तो कल फिर जो जस्टिस मियां गुल हसन और अज़ेब है उन्होंने कल के लिए, मतलब आज मंगल है और बुध के लिए उन्होंने वो केस रखा है। FIA को नोटिस किए हैं
कल FIA जाएगी वहां पे। बुनियादी तौर पर इमरान खान और बुशा बीबी की इस्तदा ये है कि स्पेशल जज सेंट्रल को कहा जाए कि तोशाखाना 2 केस में उनकी जमानत की दरखास्त पर जल्दी फैसला कर दे। और जब ये बात हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज मतलब मंडे को हो रही थी तो उस वक्त स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमान साहब का नोटिफिकेशन हो गया था और वो जेल भी पहुंच चुके थे और जेल में कल उन्होंने समाअत भी कर ली और उन्होंने ट्रायल का आगाज भी कर दिया और 23 सितंबर के लिए तारीख भी रख दी। तो वो एक स्पीडी ट्रायल वहां पे जो है वो FIA के जज ने भी शुरू कर दिया है। तो अब कल के लिए स्पेशल जज सेंट्रल जो FIA है उसको नोटिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आप आकर अपना जो है वो मौकफ दें कि आपका मौकफ इसमें क्या है। कल अदालत डिसाइड करेगी कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जमानत की दरखास्तें कितने अरसे में डिसाइड करने का अदालत ऑर्डर कर सकती है स्पेशल जज सेंट्रल को। अगर जो स्पेशल जज सेंट्रल को पहले दिन दूसरे दिन ये इनको सुन के बेल उसको आप जो है वो फैसला कर देना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट को कहने की भी जरूरत पड़े कि उनका राइट है, मैटर ऑफ राइट है, बेल दायर किया आप सुने फैसला कर दें। लेकिन 23 सितंबर को जेल में, 18 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जो है वो रखी गई है जो समाअत है, जो उस वक्त पता चलेगा कल के अदालत तोशाखाना 2 का फेट क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में तकरीबन 19 जो है वो सितंबर की तारीख है। जज हैं नासिर जावेद राना, जेल में समातें कर रहे हैं। अब उसमें दो चीजें हो रही हैं। जेल में तो उन्होंने ट्रायल आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, इमरान खान की बरियत की और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त जो है वो खारिज कर दी, इमरान खान की दरखास्त, और उसके खिलाफ इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। लेकिन उन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया है। 19 सितंबर को दोबारा समाअत होगी और तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरा जारी है। अब इमरान खान ने यह कहा है कि जो नई जो तरामीम बहाल हुई हैं, उन बहाल होने वाली तरामीम के बाद उनका केस नहीं बनता उनके खिलाफ इस तरह और उनको बरी किया जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शार्टली बताता हूँ कि जो काबीना के फैसले थे उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ काबीना जो तरामीम बहाल होने से, और जो उनका वो इमरान खान साहब के वकील कहते हैं कि इनका कोई इन्होंने माली फायदा नहीं लिया बुशरा बीबी ने भी, लेकिन नैब कहता है माली फायदा है। वो अलकादर ट्रस्ट और जो डोनेशन दी थी मलक रियाज ने अलकादर ट्रस्ट को और सारी चीजें, इमरान खान के वकील कहते हैं कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है अलकादर ट्रस्ट का, उसने कहा है कि बिल्कुल जीरो इनका फाइनेंशियली इनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, और सारे उन्होंने अकाउंट जो है वो सामने रख दिए हैं। तो ये केस है बुनियादी तौर पर। अब हाई कोर्ट में देखना है कि हाई कोर्ट जब इसको सुनेगी तो हाई कोर्ट क्या स्टे देगी, क्योंकि अगर हाई कोर्ट स्टे नहीं देती और उधर से ट्रायल कंक्लूड हो जाता है तो फिर तबीयत की दरखास्त वाला मामला नहीं है। अब दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो हाई कोर्ट में कल केस क्या लगेगा, या कल या परसों लग सकता है, और पहली समाअत पर यह डिसाइड हो जाएगा ट्रायल रोकना है या नहीं रोकना। एक चीज ये भी हो सकती है कि अदालत जो है वो ट्रायल कोर्ट को कहे कि आप ट्रायल कंक्लूड कर लें और फैसला करें, और इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी को कहेंगे ठीक है जो वो भी फैसला करें, आप फैसला ऊपर चैलेंज कर दें, आपके पास रेमेडी होगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा वो लग रही है कि एहतसाब अदालत को अदालत कह सकती है कि आप अपना ट्रायल जो है वो कंक्लूड कर लें। तो बहरहाल ये देखना है कि कल केस फिक्स होगा या केस परसों फिक्स होगा। दोनों सूरतों में 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रुकना है या नहीं रुकना, ये जो है वो तय हो जाएगा कि या आगे बढ़ना है। 19 सितंबर को बहरहाल एहतसाब अदालत ने रावलपिंडी में जो है वो अडियाला जेल में समाअत रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। जज बाबर सत्तार, ये जो है वो बड़े दबंग जज हैं। मिसिंग पर्सन्स का एक केस उनके पास आया, जो फैजान उस्मान है, जो बच्चा था 18 साल का, वो वापस आ गया बच्चा, लेकिन अदालत ने केस बंद नहीं किया और केस का जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर बड़ा गैर मामूली है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि फैजान उस्मान के घर पर गाड़ियों में कौन से लोग गए थे IG इस्लामाबाद को कुछ मालूम नहीं। उसके बाद कहते हैं कि फैजान उस्मान को घर पर गाड़ियों में जो है वो जो IG उनका जो गए थे, IG उनके हवाले से IG इस्लामाबाद मालूम करने में नाकाम रहे। SP जो आए थे अदालत के सामने, ये ऑर्डर में लिखा गया है कि अदालत को बताया कि फैजान उस्मान ने वीडियो बयान जारी किया कि वो अपनी मर्जी से गया था। अदालत ये प्रूव कर रही है कि फैजान उस्मान एक बच्चा था 18 साल का, 5 जुलाई को लापता होता है और ये अभी सितंबर में एक हफ्ता पहले जो है वो वापस आता है। तो ये बच्चा था कहाँ, किसने उठाया था, कौन लोग थे उनके घर के बाहर गाड़ी लेकर गए थे, अदालत उसको प्रूव कर रही है। अदालत कहती है कि बच्चे का वापस आने पे पिटीशन जो है वो गैर मौसर नहीं होगी, बल्कि ये चलाएंगे हम, और उसका अदालती ऑर्डर लिखा गया है। और अदालत ये भी कहती है कि एक SP साहब हमारे सामने पेश होते हैं, कहते हैं जी फैजान उस्मान ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो अभी फैजान उस्मान घर नहीं आया था,
एक वीडियो आई थी सोशल मीडिया पे जिसमें फैजान उस्मान ने कहा जी मैं तो अपनी मर्जी से किया हुआ था। तो अदालत ने यह कहा कि आपने फोरेंसिक करवाया है, आपने चेक किया है कि वो आईपी एड्रेस किसका था, आपने चेक किया है वो अकाउंट कौन था, आपने चेक किया है कि किसके अकाउंट से वीडियो अपलोड हुई, और आप जो है वो एक लापता जो है वो बच्चा था 18 साल का, आपने उसकी एक वीडियो आई जैसी तैसी आई, आपने उस पर यकीन कर लिया। तो इस पे एसपी जो है उनकी काफी लेदे हुई और उसके बाद अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को बुलाया था और अदालत ने यह कहा है कि नाकाबिले फहम है जब 18 साल के बच्चे को अगवा करने के तमाम शवाहिद मौजूद है तो पुलिस वीडियो से कैसे बेवकूफ बन सकती है, कैसे बेवकूफ जो है वो बन गई। और अदालत ने यह भी कहा है कि एसपी ने अदालत के पूछने पर बताया कि इस नहीं मालूम उन्हें कि बच्चे की वीडियो कहां से अपलोड हुई। जबरी गुमशुदगी में आईजी इस्लामाबाद ने मुलव्विस एहलकारों के से कोई प्रोग्रेस भी जो है वो नहीं करवाई। तो आईजी ने पता लगवाना था कि ये बच्चा कहां पे है, तो अदालत ये लिखती है कि कोई प्रूव भी नहीं करवाया गया कि बच्चा गया कहां था, कौन ले गया, किस तरह ले गया। और अदालत ने लिखा है कि आईजी इस्लामाबाद ने यह कहा कि मैंने खुफिया इदारों से बात की है, लेकिन खुफिया इदारों का ये कहना है कि 18 साल बच्चे को जबरी तौर पर लापता करने के हवाले से उनको कोई मालूम नहीं है। और अदालत ने लिखा है कि जबरी लापता करने के घनौने जो में वो मुलव्विस नहीं है, ये अदालत ने कहा है कि वो कहते हैं। और अदालत ने कहा है कि दरखास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया कि बच्चे को लापता करने वाले खुफिया इदारे से थे, इसलिए ज़रूरी है कि खुफिया इदारों को फरीक बनाया जाए, उससे रिपोर्ट तलब की जाए। यहाँ पे डीजी जो ISI है, IB है, इसके अलावा CTD है, FIA है, जो सिविल और नेवल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको इन तमाम को जो है वो इसमें फरीक बनाया गया है। अदालत ने नोटिस जारी की है, इनको कहा है कि सील्ड एनवेलप में आप जो है वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद अदालत जो है वो आगे बढ़ेगी कि बच्चा कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, कौन ले गया, इस्लामाबाद से कौन बच्चा उठा कर ले गया। तो अब आते हैं कि वो आर्टिकल 199 में जो प्रोटेक्शन दी जा रही है जो आईनी तरमीम की, वो क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी में आप जो है वो किसी इदारे को इस तरह जो है नहीं बुला सकेंगे। तो मामला ये है कि अगर जो है वो नहीं बुला सकेंगे तो फिर क्या है कि मतलब चलते रहे मिसिंग पर्सन के केसेस या इस किस्म के केसेस, फिर जो है वो अदालतें गैर मौसर रहें, अदालतें जिन्होंने जो बुनियादी हुकूक है शहरियों के जिनका तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने करना है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगी जब उनके पास इख्तियार ही नहीं होगा। तो ये बड़ी अजीब सी जो है वो उन्होंने एक डाली है इसमें एक शेक। और मैं हैरान हूँ, अटॉर्नी जनरल जो उस्मान मंसूर अवान, वो मतलब इतने उनको समझा जाता है कि वो मतलब स्टैंड लेना चाहिए था उनको कि आर्टिकल 199 में आप ये चीजें इस किस्म की डाल रहे हैं। और मतलब हैरान कौन है कि वो भी पता चला कि वो भी कहीं ड्राफ्ट जो था उसमें उनकी मुशावरत या उनको कम से कम पता था। तो इस किस्म की चीजें मौजूद होने के बावजूद पता नहीं लोग जो है बोलते क्यों नहीं है। तो बहरहाल ये जैसे बाबर सत्तार का ऑर्डर है, कुछ दिनों बाद इसकी समाअत होगी, दोबारा से पता चलेगा कि मामला किस तरफ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दो केसेस हैं, एक 4 जुलाई को और एक तकरीबन 16 या 18 जुलाई को स्टे ऑर्डर हुआ था। इस्लामाबाद का स्टे ऑर्डर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दिया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर, और पंजाब के जो 6 या 8 जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनका स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब उनकी सरबराही में बेंच ने। अब मामला ये है कि 4 जुलाई से लेकर आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज है 17 सितंबर, तो 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर, 2.5 माह हो गए हैं। कौन जिम्मेदार है? इतना जो शोर मचा हुआ है, कौन जिम्मेदार है? क्यों आपने स्टे दिया? आप करने देते काम, जजेस थे ना हाई कोर्ट के, काम करने देते। अब स्टे दिया हुआ है, केस लग नहीं रहा, केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 8 फरवरी इलेक्शन पे मुबैना धांधली के इल्जामात है और उन इल्जामात को प्रूव करना है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। हैरान कौन है? वैसे सुप्रीम कोर्ट को चाहिए फौरी केस लगाएं और स्टे खत्म करें, ट्रिब्यूनल्स को कहें महीने में फैसला करें ताकि ये हिजान है, हिजान खत्म हो, लोगों के जो इतराजात हैं वो इतराजात खत्म हो। तो ये तो सिस्टम पर जो है वो एतमाद उठाने की जो है वो तरफ ले जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर ये केस लगाना चाहिए और स्टे खत्म करके ट्रिब्यूनल्स को कहें काम करें अपना जल्दी जल्दी। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जुलाई के 16 या 14 में यही हुआ और उसमें भी हमने देखा कि स्टे है। अब चल रहा है केस, चल रहा है, मतलब वो तकरीबन 1.5 माह हो गया है, उसमें जो वो वेट फॉर ऑर्डर है, फैसला नहीं आया। इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल का फैसला ही नहीं आया। जैसे जहांगीरी ने करना है, जैसे जहांगीरी ने नहीं करना, किसी और ने करना है, कोई तो करे। तो अजीब सी बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है दोनों स्टे लेकर बैठ गए हैं और उस पर फैसले नहीं आ रहे।
तो इनको दोनों केसेस लगाने चाहिए और जल्द अज जल्द फैसले का जो है वो कहना चाहिए। और क्योंकि जो इतराज़ात है उन इतराज़ात की नोयत बड़ी संगीन है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।